बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 24 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियटन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि वो क्लाइंट, वो व्यूअर्स जो मुझसे ऐसे घर मांगते हैं कि जैसी डिज़ाइनिंग लाहौर में टॉप नॉच घरों की होती है, ट्रिपल स्टोरी घर है, बहुत ही हाई एंड फिनिशेस है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 55 बाय 100 इसका प्लॉट साइज़ है, यानी कि 24.4 मरला ये बनती है जगह। फ्रंट ऑलवेज ओपन है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग ये घर बनता है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी से पूरे डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, स्प्लिट डिज़ाइन है, स्विमिंग पूल इसके अंदर मिल जाता है, 15 kVA का सोलर पैनल आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है, यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, ईजी अप्रोच है। किसी को भी आपने घर का एड्रेस बताना हो, जस्ट आप एक रोड का बताएंगे और वो आपके घर पहुंच जाएगा। जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है वो इसी विसिनिटी के अंदर है। बैक साइड के ऊपर आपको इसकी मेरे फ्रंट एलिवेशन नज़र आ रही होगी, वही कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है। यहाँ से भी आपको लग रहा होगा ये जो कैंटिलीवर स्टाइल इन्होंने बाहर भी दिया हुआ है, अंदर भी स्प्लिट डिज़ाइन आपको मिल जाता है। बाकी हमेशा की तरह सरसीसा मैंने इस घर का विजिट किया है, हम सब लोग मिलके इसको इकट्ठे इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका विजिट शुरू करते हैं। चलिए तो व्यूअर्स, इसका पहले बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। मेन के ऊपर हमें यहाँ पर लॉन पैच मिल जाता है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न सा फॉरएवर से डिज़ाइन एस्थेटिक्स है। इसी घर की अगर मैं शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे वीडियो बनाऊँ तो इसकी जो कलर एस्थेटिक्स हैं, जो इन्होंने लाइट्स के कम्बिनेशन दिए हुए हैं, या जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रंट भी इसका स्लाइटली ओपन सा है, बाहर भी आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है और आप फ्रंट देखें कि कनाल के घरों से बड़ा है, यानी कि 55 फीट का फ्रंट है, 100 की डेप्थ है। और टोटल इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 8500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। स्लाइडिंग हमें मोशन सेंसर के साथ इसका गेट मिल जाता है। कार पोर्च के अंदर मैट फिनिश के अंदर मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। 4 गाड़ियाँ आप इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर आपको बहुत ही ह्यूज साइज़ का लॉन पैच मिल जाता है। मोटराइज्ड गेट है और काफ़ी सॉलिड और काफ़ी मोटा। ये मैं आपको दिखाऊं कि कितनी ज़्यादा थिकनेस का, ये मेरे ख्याल से 3.5 या 4 इंच की थिकनेस का इन्होंने गेट दिया हुआ है। ये हमारे पास कैंटिलीवर स्टाइल यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर इन्होंने LED लाइट्स एज अ रिसेस्ड लाइट यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर ये बैक को रास्ता जाता है, जहाँ से आपको शायद थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल का वो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नेचुरल वाटर की साउंड वैसे भी बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती है। कंसील फिटिंग है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो बैक तक इसकी 100 फीट की डेप्थ जाती है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। वॉल्स के ऊपर मुझे रॉक वॉल ग्राफी का काम नज़र आ रहा है। सीलिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने सीलिंग की हुई है और 4 साइडेड HD हाई डेफिनेशन के मुझे CCTV कैमरास जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन सबसे पहले इसका यहाँ से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। ह्यूज विंडो पैनल है और जो कि मुझे 1.6 गेज के एल्युमिनियम के मैट फिनिश के अंदर नज़र आ रहे हैं। ऊपर भी हमें जो रेलिंग है वो टेम्पर्ड ग्लास की मिल जाती है और ये डिज़ाइन एस्थेटिक्स वाकई ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये इसकी साइड गली हमें मिल जाती है, जहाँ पर हमें प्लांटर्स मिल जाते हैं। ACs जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हैं और कुछ जगह पे डक्टिंग मुझे इस तरह से नज़र आ रही है। काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल्स हैं, विच मीन्स कि वैलिड भी होगा। नॉर्थ वेस्ट में आपको इसकी फेसिंग बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। ये आई थिंक किचन से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी। अगेन 2 गीज़र और ये आ गया हम इसकी अब बैक साइड के ऊपर। फ्रेशली कंप्लीटेड है, स्टेयर्स जा रही हैं स्पाइरल टू द रूफ टॉप और ये हमारे पास यहाँ पर बेसमेंट का एरिया मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये कि ओपन बेसमेंट है, फ्रेश एयर, वेल लिट, ज़बरदस्त। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट सी एलिवेशन है और ये सामने हमारे पास इसके एंट्रेंस डोर मिल जाता है, जहाँ पर हमें स्टोन कट वर्क डिज़ाइन के अंदर नेचुरल स्टोन के साथ ऑर्गेनिक स्टेप्स मिल जाते हैं। एक और अच्छी चीज़ ये कि मेन एंट्रेंस के ऊपर जो इन्होंने ये एरिया दिया हुआ है थोड़ा स्लाइटेड हाइटेड है और काफ़ी खुली जगह दी हुई है, विच मीन्स कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स बनाए हुए हैं। वुडन टेक्सचर यहाँ पर टाइल मिल जाती है और ना बोथ साइड स्लाइटली लाइट कलर के कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अभी तक जितनी भी डिज़ाइन लैंग्वेज हम उन्होंने देखी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छी मुझे लगी है। मेन के ऊपर एंट्रेंस के ऊपर हमें 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग नज़र आ जाती है और ये हमारे पास आ जाता है इसका मेन एंट्रेंस डोर। सॉलिड ऐश वुडन का डोर इन्होंने यूज़ किया हुआ है और डबल कंप्रेस का मुझे प्रेस का डोर नज़र आ रहा है। और मेन के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ लॉक की और बायोमेट्रिक और न्यूमेरिक के साथ इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है, विच मीन्स कि अगर एयरबीएनबी या आप घर पे नहीं है तो इस लॉक को कोई भी यूज़ कर सकता है जिसको आप अलाउ करें। यहाँ पर बेवल कट के अंदर हमें मिरर मिल जाता है और ये देखिए इसकी प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हाई सीलिंग वाली स्काईलाइट नेचुरल लाइट के साथ स्काई ग्लास इन्होंने दिया हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, कामयाबी की ज़मानत। व्यूअर्स, ये वो सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं। अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ
तो 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये चुकाट वगैरह डोर की रखी हुई है। अगेन यहाँ पर भी 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है और एक अच्छी चीज़ ये कि अंदर आते साथ ही बहुत ही स्पेशियस फीलिंग है। ये इसका 360 व्यू, यहाँ पर भी प्लांटर मिल जाता है, यहाँ पर भी फ्रेश ग्रीन हमें प्लांटर मिल जाता है। ये हमारे पास 2 स्टेप डाउन पे ये एक एरिया मिल जाता है। सामने आपको मैं बाहर से जो दिखा रहा था ये वाटरफॉल मिल जाती है। इस साइड के ऊपर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने एल्युमिनियम की मैट फिनिश के अंदर रेलिंग दी हुई है जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, और ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा मटेरियल इन्होंने यहाँ तक यूज़ किया हुआ है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें मिल जाता है इसका ड्राइंग रूम, ज़बरदस्त। आई थिंक इट्स अ टीवी लाउंज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है, 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 5 ब्लेड्स के फैन है और एसीज वगैरह डीसी इन्वर्टर यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। ऑन अ बोथ साइड विंडोज़ हैं और वेल लिट है, एरी है, और रियल टाइम एग्जांपल ये कि सामने से सूरज की किरणें अभी यहाँ पर आ रही हैं, तो विच मीन्स कि घर के अंदर रोशनी जो है वो काफ़ी अच्छी है, एनर्जी एफिशिएंट सा घर है। विंडो पैनल काफ़ी डोमिनेंट है जो काफ़ी ह्यूज किस्म के इन्होंने दिए हुए, और ये सामने वाला एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल लश ग्रीन है। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ ही व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। शैंडलियर बहुत अच्छा है और रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है लिविंग रूम का। सामने हमें स्लीक से बॉर्डर्स के साथ ये कंसोल मिल जाता है जो कि फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। कोशिश करूँगा रूम के साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ, और यहाँ पर वॉल के ऊपर इन्होंने ये फ्लूटेड पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने ये ग्लास दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, विच मीन्स कि अच्छी चीज़ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको लिविंग रूम में बैठ के पता चलता रहेगा। और एक और अच्छी चीज़ ये कि ये डोर भी इन्होंने ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, जहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो 2 इंच की थिकनेस है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और अगेन वही बॉर्डर पे हमें इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वुड का ही काम चल रहा है। टीजे के हाई क्वालिटी स्विचेस है जो इन्होंने यहाँ से इंस्टॉल किए हुए हैं, ज़बरदस्त। व्यूअर्स इधर बार बार एंटर होना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस सी फील है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका सेपरेट डाइनिंग एरिया। अगेन वही जो वुडन टेक्सचर की सीलिंग है जो हमें बाहर मिल रही थी कारपोच में, वही यहाँ पर चल रही है। 2 शैंडलियर, 3 ब्लेड्स के फैन, रिसेस्ड लाइट एलईडी की इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए, ह्यूज विंडो पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है किचन। ये इन्होंने मैट फिनिश के अंदर लूवर डिज़ाइन दिया हुआ है, और यहाँ पर आप बैठ के आप अपना किचन का लाइव डाइन भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे सुबह स्कूल वगैरह जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, फटाफट यहाँ पर नाश्ता करें और ऑफिस चले जाएँ। ये इसका 360 व्यू। बैक साइड वॉल के ऊपर रॉकवॉल ग्राफिक का काफ़ी अच्छा काम है, और यहाँ पर स्टैंडिंग एसी के लिए इन्होंने ये पाइपिंग वगैरह दी हुई है। यहाँ से देखिए आपको इसके सोलर पैनल भी इंस्टॉल नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर प्लेट्स वगैरह इन्होंने दी हुई है। और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर 2 स्टेप डाउन करके यहाँ से एक और अच्छी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने वुडन की टाइल दे दी है, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिया कि पता चले कि यहाँ से स्टेप डाउन हो रहा है। 3x6 की गेन टाइल फ्लोरिंग, सामने हमारे पास इसकी वाटरफॉल आ जाती है, वो हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है, जिसकी लाइट मैं ऑन करके देखता हूँ। आई थिंक लाइट इसकी अंदर वाली साइड से इस तरह से खैर आपको प्रेजेंटेशन होगी कि इसका ये पाउडर रूम है। ये स्टेज जा रही है टू द बेसमेंट, और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, और इधर से दोबारा आप इसका ब्रिज स्ट्रक्चर देखिए जो इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर दे दिया है, बहुत अच्छी चीज़ कि जगह को इन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया, बचा लिया। बेवल कट के अंदर अगेन हमें ट्रांसपेरेंट डोर मिल जाते हैं, ज़बरदस्त। अगेन वेरी स्पेशियस ये वाला एरिया भी, ये रूम भी बहुत अच्छा है। वाइट के अंदर इन्होंने 7 फैंस दे दिए, यानी कि ब्लेंडेड से फ़ैन दिए हैं, और रिसेस्ड लाइट दी हुई है, सिंपल एलिगेंट फॉल्स सीलिंग है, और यहाँ पर भी हायर का एसी हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है। 2 साइड के ऊपर विंडो मिल जाती है, और इस रूम के साथ आपको बाहर कारपोर्च का व्यू, और ये ड्राइंग रूम के साथ हमें वाटरफॉल का भी एक व्यू मिल जाता है, जिसमें पानी की आवाज़ जो है काफ़ी सूदिंग मुझे लग रही है। स्लाइडिंग डोर की अगर एक प्रेजेंटेशन ले लें कि ये इस साइड से बहुत ही अच्छे चैनल्स के साथ इन्होंने ये डोर्स वगैरह, ये देखें मैं हल्का सा इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, अच्छे चैनल के साथ इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। फ्लोटिंग स्टेयर्स हमें मिल जाती है, और घर के अंदर आके भी जो एक फील है लश ग्रीन सी, वो हमें हर साइड पे मिल रही है। उस साइड के ऊपर भी हमें प्लांटर्स वगैरह मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसका किचन, अगेन 2 स्टेप डाउन के साथ सेम उसी तरह से एस्थेटिक्स हैं। ये हमारे पास आ गया इसका किचन। यहाँ पर इन्होंने अगेन प्लांटर एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ये काफ़ी मोटे साइज़ का इन्होंने मार्बल टेक्सचर के अंदर कोरियन इंस्टॉल किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें इंडक्शन प्लेट्स मिल जाती हैं। ये एक्सपर्ट का एग्जॉस्ट, और ये देखिए यहाँ से सब कुछ वेल इंटरकनेक्टेड है। ये हमारे पास बर्तन धोने का सेटअप आ जाता है। और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने पोटा इंस्टॉल की हुई है। डबल बाउल मिलता है, कॉलर्ड है, और डबल डोर फ्रिज हायर का प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, 2 ओवन्स मिल रहे हैं। और अगर कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छी क्वालिटी की, आई थिंक ये शायद ये इम्पोर्टेड शीट्स हैं।
इंपॉर्टेंट नहीं है तो कम से कम अलनूर की तो इन्होंने ये शीट्स जो हैं इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम द अदर साइड इस किचन का 360 व्यू। ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। मटेरियल में अगेन अभी तक कहीं तक कंप्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया हुआ, इस लिहाज से डिमांड बहुत रीज़नेबल है। ये आ गया इसका हॉट किचन। ज़बरदस्त फ्रंट लोग इन्वर्टर वॉशिंग मशीन प्री इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर गैस के बर्नर हॉब हमें मिल जाते हैं। बाहर हमें इंडक्शन प्लेट मिल रही थी। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो इन्होंने मार्बल का ये ग्रेनाइट का काउंटर टॉप दिया हुआ। और एक और अच्छी चीज़, ये बहुत बड़े साइज़ का इन्होंने यहाँ पर बाउल दे दिया, विच मीन्स के हॉट किचन के अंदर बड़े बर्तन धोने पड़ते हैं। पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हम पाए वगैरह बनाते हैं, तो उस स्टाइल में यहाँ पर ये बड़े बाउल में आप धो सकते हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल नज़र आ रही है। अगेन हमें यहाँ पर ग्लास का डोर मिल जाता है, वही स्लीक लॉन्ग हैंडल्स मिल जाते हैं। ड्रॉर भी अच्छी क्वालिटी के, और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। चलिए तो व्यूअर्स अब इसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स वगैरह देखते हैं। इस साइड के ऊपर आपको किचन में ही एक और प्रैक्टिकल चीज़ ये कि कैमरों का सेटअप मिल जाता है। ऑलमोस्ट 8 कैमरास का डीवीआर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि घर वाले इधर किचन के अंदर अगर काम कर रहे हैं या वहाँ पर बैठे हैं तो इधर से बैठ के हम लोग देख सकते हैं कि बाहर कौन आया और किससे बात करनी है। इंटरकॉम फैसिलिटी हमें मिल जाती है। 2 लेयर्ड यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल मिलता है। अगेन यहाँ से उधर तक का व्यू बहुत अच्छा है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होने की वजह से बाहर इवन रोड तक मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। वैसे तो कर्टन्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्लस एडवांटेज है कि कौन बाहर फिर रहा है, और वैसे तो कैमराज लगे हुए हैं। ये हमारे पास इसका कॉरिडोर एरिया जो कि रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। सामने इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक वॉल दे दी है, और ये लाइट ऑन कर लेते हैं यहाँ से, ये इसकी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। राइट लेफ्ट के ऊपर 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। पहले राइट वाले बेडरूम को देखते हैं। ज़बरदस्त अलग से इन्होंने क्लोजेट एरिया दे दिया, और क्लोजेट काफ़ी बड़े साइज़ की दी हुई है। सामने अगेन हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। स्ट्रोब लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, और ये देखिए बहुत बड़ी वार्डरोब यहाँ पर मिल रही है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं और हाई क्वालिटी शीट्स हैं इन्होंने यहाँ पर स्लाइड ग्रेन के अंदर इंस्टॉल की हुई है। सेम उसी तरह से काफ़ी हैवी डोर है, और मैं हार्डवेयर भी आपको दिखा दूँ। इट्स वैल्यू फॉर मनी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अभी तक जो हमने देखी हैं इंस्टॉल है। ज़बरदस्त मास्टर बेडरूम साइज़ की ऑलमोस्ट इनका बेडरूम का साइज़ मुझे लग रहा है। 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड की वॉल बहुत ज़बरदस्त है। पेंडेंट टाइप लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। वहाँ से बेसमेंट का एरिया मिल जाता है। फुली ओपन है, यानी कि आपको फ्रेश एयर यहाँ पर मिलेगी, और रूम के अंदर हमें यहाँ पर मीडिया वॉल भी मिल जाती है। इस साइड के ऊपर इन्होंने ये जो मेन स्विचेज़ हैं वो दी हुई है, और ये इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी दी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक मार्बल यूज़ किया हुआ है। ये भी इंपोर्टेड टाइप फिटिंग इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और ये इसका वॉल हंग कमोड, हाइट उसकी बहुत अच्छी है। और इस साइड के ऊपर हमें इसका मिल जाता है रेन शावर, जहाँ पर इन्होंने पोटा की फिटिंग्स वगैरह यूज़ की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर भी सेमी ग्लॉस की मुझे टाइल नज़र आ रही है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर। ये बेडरूम साइड वॉल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ज़बरदस्त ये रूम उस रूम से भी बड़ा लग रहा है मुझे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगेन इंपोर्टेड 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है। एसी इंस्टॉल्ड है। बेडरूम साइड के ऊपर सेम वही पेंडेंट लाइट है। लूवर डिज़ाइन वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और उस साइड पे हमें विंडो मिल जाती है जो कि अगेन काफ़ी बड़ी है। और ये इस साइड के ऊपर हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। वही वुडन का डिज़ाइन जो डोमिनेंट है पूरे घर के अंदर, यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। उसके साथ ये इसकी अटैच क्लॉजेट एरिया ज़बरदस्त वॉक इन क्लॉजेट है। वॉशरूम से बाहर है। सबसे बड़ा कंसर्न क्लाइंट्स का ये होता है, यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, और काफ़ी ह्यूज किस्म का इन्होंने यहाँ पर मिरर दे दिया है। ये इसका अटैच वॉशरूम ज़बरदस्त। अगेन काफ़ी ह्यूज साइज़ का इन्होंने यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। साथ वही इंपोर्टेड फिटिंग्स हैं, और वॉल हम कमोड है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है, और इस साइड के ऊपर हमें काफ़ी बड़े साइज़ का रेन शावर मिल जाता है। ये इस वॉशरूम का फ्रॉम अनदर साइड 360 व्यू। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं व्यूअर्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 24 मरला का डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन इस्लामाबाद पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। व्यूअर्स घर थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और चीज़ें इतनी अच्छी लगी हुई हैं कि अगर मैं उसे किसी भी चीज़ को स्किप कर दूं तो ये बड़ी ज़्यादती होगी इस घर की मेहनत जो हुई है उन लोगों के साथ। यहाँ पर हमें वही वुडन लाइट टेक्सचर के अंदर इसकी फ्लोटिंग स्टेयर्स मिल जाती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बेसमेंट का एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ से ये स्टेयर्स जा रही हैं टू द बेसमेंट। ज़बरदस्त अगेन वुडन टेक्सचर टाइल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। ये टोटल एरिया हमारे पास बेसमेंट में जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा डेन स्टाइल ये एरिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लॉइन डेन होता है। वाओ
व्यूअर्स, ज़बरदस्त। यहाँ पर हमें इंडोर पर्दे के साथ ओपन बेसमेंट वाला स्विमिंग पूल मिल जाता है, विच मीन्स के यहाँ से बाहर से सारा उसका अगर नमी है तो वो भी एग्जिट हो जाएगी, और ये उसका 360 व्यू। व्यूअर्स, अगर सीलिंग हाइट की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 11 फुट हाइट के ऊपर यहाँ पर बेसमेंट में हमें सीलिंग मिल जाती है। ओपन बेसमेंट है, ये स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी वाइड है, जहाँ से अभी ऊपर से नीचे है। अगेन हमें यहाँ पर प्लांटर एरिया मिल जाता है, फ्लोटेड पैनल मिल जाते हैं, और वुडन टोटली फ्लोरिंग है यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है। ये आ गया इसका बेसमेंट का काफ़ी बड़ा हॉल। ये आप इसको एज अ सिनेमा भी बना सकते हैं, होम थिएटर भी हो सकता है, सिटिंग प्लेस भी हो सकती है, यहाँ पर गेमिंग जोन भी बन सकती है, या वैसे भी आपके कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो आप बाहर से ला के इनको यहाँ पर भी एंटरटेन कर सकते हैं। इन्वर्टर एसीज यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, और काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये हमें नीचे हॉल मिल जाता है। ये व्यूअर्स, इस रूम का हॉल का 360 व्यू। इस साइड के ऊपर हमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, जिधर वहाँ स्विमिंग पूल भी हमें नज़र आ रहा है, और वो हमारे पास एक सर्विस किचन मिल जाता है, यानी कि अगर आपने चाय कॉफ़ी वगैरह नीचे करनी है तो इजीली आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। सेम उसी तरह से बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल हमें मिल जाती है, और वही स्टाइल की हाई क्वालिटी हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं जो कि हैंडल लेस इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, यानी कि नए लेटेस्ट स्टाइल डिज़ाइन की जो हमें हॉट किचन में भी मिल रही थी। ये हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, और सेटअप काफ़ी अच्छा है, और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर फ्लोरिंग दी हुई है टाइल्स की। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स, आ चुके हैं इसकी ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ से मैं आपको 360 पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। इसका व्यू खुली खुली सी फीलिंग है, स्पेशियस, ये ग्लास हर जगह पे यूज़ किया हुआ है। सामने हमें ब्रिज मिल जाता है, ये हमें रॉकवॉल ग्राफिक का डिज़ाइन मिल जाता है, और स्टेयर केस में आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। लेकिन एक और अच्छी चीज़ के अंदर से ही रास्ता रूफ टॉप पर भी जा रहा है, यानी कि घर वालों ने जाना हो तो बड़ा ईजी है। दूर तक मुझे नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छी इसकी फील है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। 3x6 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। आई थिंक यहाँ पर 11.5 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। LED रिसेस्ड लाइट है, और ब्लेंडेड इन्होंने अगेन यहाँ पर 3 ब्लेड्स के फ़ैन यूज़ किए हुए हैं। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। चौथा यानी कि फोर्थ, हमें यहाँ पर एक किचन मिल जाता है, किचनेट कह सकते हैं, कि ऊपर आपने कुछ अपना चाय कॉफ़ी रात को करनी हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेम फ्लूटेड पैनल है, प्लांटर का एरिया हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये ब्रिज है जो सामने वाले रूम को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर देखिए कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4.5 या 5 फुट का ये विड्थ है इसकी। दोनों साइड के ऊपर हमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, और इधर से मैं आपको इसका बर्ड आई व्यू दूँ, ये देखें, काफ़ी ह्यूज किस्म का हैंगिंग पेंडेंट वाला शैंडलियर दिया हुआ है। और अभी हालांकि असर की अजानों के बाद का टाइम है, देखें नेचुरल लाइट कितनी अच्छी यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। और ये आ गया इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त। ये तो व्यूअर्स मास्टर का भी मास्टर बेडरूम है, काफ़ी ह्यूज साइज बेडरूम है। साथ हमें बाहर वो एक स्मार्ट सा टेरेस एरिया मिल जाता है, ह्यूज विंडो पैनल है, और फॉरएवर मैंने आपको बताया था इसका फ्रंट ओपन है, तो इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और इस साइड के ऊपर इसका लोअर डिज़ाइन मिल जाता है। ये इन्होंने यहाँ पर शीट इंस्टॉल की हुई है PVC की, और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। सेम वही वुडन डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, और उसी तरह का कंसोल जो नीचे मिल रहा था वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और डोर्स वगैरह वुड का काम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और अच्छा हुआ है। ये उसका क्लॉजेट एरिया, वॉक इन क्लॉजेट है, स्ट्रोब लाइट्स है, और सेम चीज़ें हैं। मैं चीज़ों को स्किप करता जाऊँगा। वाओ, अटैच वॉशरूम, एक चीज़ की कमी रह गई थी, जकूज़ी आपको यहाँ पर मिलता है, मैट फिनिश के अंदर टाइल्स मिल जाती है, वॉल एंड कमोड है, मिरर काफ़ी ह्यूज है, और सिंगल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर अगेन वैनिटी दी हुई है, और यहाँ पर भी बेवल कट के अंदर इन्होंने नेचुरल वाइट कलर का मार्बल, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, ये इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और वॉशरूम का साइज़ बहुत अच्छा है। इस साइड के ऊपर भी आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इसके फ्रॉम एन अदर साइड में आपको दिखाऊं कि इस तरह से रेन शावर मिल जाता है, और काफ़ी ह्यूज किस्म का है। टोटली तमाम वॉशरूम्स के अंदर कंसील्ड फिटिंग्स हैं, और इम्पोर्टेड फिक्सचर्स और सैनिटरी इन्होंने यूज़ की हुई है। इस ब्रिज से गुजर के अब हमारे पास आते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स, यानी कि ये 5 बेडरूम का हाउस है। ज़बरदस्त, अगेन मास्टर साइज का बेडरूम है, सेम इम्पोर्टेड फ्लोरिंग है, सेम सीलिंग है, सेम डिज़ाइन है, और यहाँ पर वॉल डिज़ाइन बेडरूम साइड का टोटली डिफरेंट है। पेंडेंट लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। तमाम रूम्स के अंदर बहुत ह्यूज साइज़ की हमें विंडोज़ मिल रही हैं, यानी कि वेल लिट है, एरी है, स्पेशियस है। वार्डरोब, अटैच वॉशरूम, आइडेंटिकल सारी चीज़ें, तो मैं इन चीज़ों को अब स्किप करूँगा। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त, अगेन मास्टर साइज बेडरूम है, बेडरूम साइड डिफरेंट है, अच्छी लग रही है, पेंडेंट लाइट है, और यहाँ पर हमें मीडिया वॉल मिल जाती है।
और उसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका वार्डरोब का एरिया। पूरे घर के अंदर स्टोरेज का अभी तक आप नोटिस कीजिए हमें कहीं पे भी कोई इशू नज़र नहीं आया। स्टोरेज बहुत बहुत बड़ी वार्डरोब्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम का टोटली लग्जरी डिज़ाइन है, पेंडेंट लाइट है और सेम उसी तरह से वैनिटी, वॉल हंग, कमोड, वॉल टू वॉल टोटली इंपोर्टेड टाइल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो वॉल्स उन्होंने यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, इस घर के अलावा भी बहुत सारे 2 कनाल के कुछ घर हैं जो मेरे चैनल पे हैं, वो मैं इस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा। और अब चलते हैं इसके इस साइड के एरिया को देखते हैं कि ये क्या इन्होंने दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर आपको एक शेल्फ मिल जाती है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ से मैं दोबारा आपको बर्ड आई व्यू दूँ कि वेल इंटरकनेक्टेड सा है। घर के किसी भी पोर्शन से आप हर पोर्शन में देख सकते हैं, यानी कि हर जगह से हर जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको आयरन टेबल मिल जाता है, ज़बरदस्त। एक कमी रहेगी थी कि घर में स्टोर नज़र नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी वार्डरोब है पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर। यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपने पेटियाँ पुटियाँ रखनी हो और इनकी खोल के मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। अंदर भी हाई क्वालिटी शीट्स हैं और डेप्थ चेक करिए कि मेरे बाजू से भी ज़्यादा लंबी इसकी डेप्थ है अंदर तक। और ये हमारे पास टेरेस एक्सेस एरिया मिल जाता है और ये सोलर का इन्वर्टर जो है अंदर इन्होंने वाईफाई वाला इंस्टॉल किया हुआ है। अब चलते हैं इसकी स्टेयर केस पे और चलते हैं इसकी रूफ टॉप पे, वहाँ पर देखते हैं अगर कोई एड ऑन मजीद फीचर्स हैं इसमें। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। वो सामने हमारे पास सर्वेंट मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। सामने सोलर लगा हुआ है और बड़ा पक्का सा करके इन्होंने सोलर लगाया हुआ है। गार्डर का काम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये हमारे पास स्काई ग्लास मिल जाता है जो कि एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर डिफरेंट लग रही है। पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ कि इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास को साइड पर रेलिंग भी लगा के कवर अप किया हुआ है। अच्छा पक्का काम हुआ है। मैंने आपको कहा था ना वैल्यू फॉर मनी है। ये इसका वो रूम के साथ जो अटैच इसका हमारे पास जो टेरेस एरिया मिला था, यहाँ पर हमें ट्राउज़र फ्लोरिंग मिल जाती है। ये भी एक अच्छा खासा सिटिंग एरिया आपको मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। वाटर टैंक कंपैरेटिवली थोड़ा और बड़ा हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। वैसे ठीक है जितना अलाउ करते हैं, लेकिन थोड़ा और मज़ीद बड़ा कर लेते तो अच्छा था। वैसे भी लेंथ में ज़रा ज़्यादा है। और ये हमारे पास सर्वेंट की स्पायरल स्टेयर्स मिल जाती हैं। और व्यूअर्स, ये उसका फॉरएवर फ्रंट ओपन वाला रियल टाइम व्यू। सामने लश ग्रीन है, वो सामने आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, यानी कि ऑलमोस्ट इस साइड पे किबला रुख बनता है और आपको हमेशा के लिए ये ग्रीन एस्थेटिक्स जो है इस घर के साथ देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, इस प्राइम लोकेशन और ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियटॉन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर 24 मरला का कैसा लगा। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।